संजू बाबा जिंदाबाद। मैं कैमरा के हिसाब से बोलूँगा, सामने देखिए पूरा कचरा है, सब चीज़ है, कोई ना गटर है ना नाला है, कुछ नहीं है। प्रभाग क्रमांक 18 मतलब एक जीत की मुहर है संजू भाई के नाम पे। और संजू भैया ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, उनके खुद के 2-2-3-3 एम्बुलेंस है। कोई बीमार होता है तो अपने पैसे से उनको हॉस्पिटल भेजते हैं। मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि संजू भैया हर लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं। हमें अगर नगर सेवक इतना काम कर रहे हो, जब आपको सत्ता मिलेगी तो कितना काम करोगे। उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो भी उत्तर भारतीय हैं, संजू भाई भी उत्तर भारतीय हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता का मूड किस तरफ बदलने वाला है? नहीं, मूड तो जनता का संजू भाई की तरफ भी बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो विकास हुआ है ना वो हुआ ही नहीं है। वन मोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त वीवीएमसी इलेक्शन जोरों पे चल रहा है और उसके लिए रैलियाँ इस तरह से निकाली जा रही हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ही ज़ोरदार रैली है और इस वक्त हम हैं प्रभाग 18D में, जहां से खड़े हैं संजू जी, जिनका नाम है गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, और ये हैं उनके कार्यकर्ता। और चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्यों उनके लिए खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? देवा गुप्ता। अच्छा, क्यों सपोर्ट करने आए आप संजू जी को? सपोर्ट फिलहाल तो ये बता दें, ये प्रभाग क्रमांक 18 है और यहाँ पे पिछली सरकार जो थी वो कोई काम नहीं की है। काफ़ी परेशान हुए। 4 साल तो इलेक्शन ऐसे नहीं हुआ, 5 साल जो जीती सरकार वो काम नहीं की। 9-10 साल से यहाँ की पब्लिक धक्का खा रही है। आप देख सकते हैं सामने, मैं कैमरा के हिसाब से बोलूँगा, सामने देखिए पूरा कचरा है, सब चीज़ है, कोई ना गटर है ना नाला है, कुछ नहीं है। तो इसलिए मुद्दा है विकास के लिए, बहुजन विकास को हटाना है, बीजेपी को लाना है। अच्छा देखिए, इस तरह के चुनावी वादे बहुत सारे लोग करते हैं कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जीतने के बाद गायब हो जाते हैं नेता। जीतने की बात छोड़ दीजिए, एक कैंडिडेट न होने के बाद भी संतोष भवन में काफ़ी काम हुआ है उनके हिसाब से। संजू जी की अगुवाई में, संजू जी की अगुवाई में काफ़ी काम हुआ है। वो संस्था के माध्यम से काफ़ी काम किए हैं। अगर उनको हम नगर सेवक चुन के लाते तो आप सोचो कितना काम होगा। बिल्कुल यही मुद्दा है, इसीलिए हम उनको लाना चाह रहे हैं। कितने सालों बीजेपी के थ्रू कितने सालों से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं? 15 साल हो गया उनको काम करते। 15 साल हो गए। ठीक है, फिर तो उन्हें टिकट मिलना बनता था। आप बताइए क्या राय है उनके लिए? मैं पंकज पांडे। राय यही है कि संजू भाई एक अच्छे नेता हैं, नेता नहीं समाज सेवक हैं। और कोविड के समय में जब कोई पार्टी नहीं दिखती थी, पब्लिक नहीं दिखती थी, मतलब आदमी नहीं दिखता था, तो संजू भाई अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पब्लिक की सेवा के लिए खड़े थे। जिस समय ज़िंदगी की और मौत के बीच में लोग जूझ रहे थे, उस समय संजू भाई सबके साथ में खड़े थे। और आज हम लोग रैली निकाले, हर जगह ना तो गटर का पता चल रहा है ना तो रास्ते का पता चल रहा है। ये 35 साल का विकास है, तो हम विकास के लिए संजू भाई को चुनना चाहते हैं। और ये भरोसा है कि संजू भाई अगर चुन के आ रहे, अगर क्या उनको चुन के आना ही है, पब्लिक का भी मूड है कि वो चुन के आ रहे हैं। ये प्रभाग क्रमांक 18 मतलब एक जीत की मुहर है संजू भाई के नाम पे। तो हम विकास चाहते हैं और संजू भाई विकास करेंगे, ये ऐसी हम लोग की इच्छा है जी। क्या नाम है आपका? बेचई गिरी। मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी के। और संजू भाई एक ऐसे इंसान है कि वो बहुत अनुभवी हैं। उनको राजनीति का बहुत कुछ आता है। राजनीति जैसे कि लॉकडाउन में इतना काम किए यहाँ पर। लॉकडाउन की हालत बहुत ख़राब था सर, लेकिन बहुत काम किए यहाँ पर नाला सुबारा में। और नाला सुबारा में गली गली में गटर बह रहा है, पूरे रोड पर गटर बह रहा है। संजू भाई को देख करके वो गटर नाला बहुत पीड़ा लगा, तो बोले कि क्यों नहीं हम ही लड़ जाता हूँ बीजेपी से। और अब की बार उनको जीतना ही जीतना है और विकास करके दिखाएंगे। सबका साथ सबका विकास। संजू बाबा जिंदाबाद। अच्छा, एक चीज़ यहाँ के वार्ड से सुनने में आता है कि जो कैंडिडेट खड़े हैं, आप जिनके सपोर्ट के लिए आए हैं, संजू जी, ऐसा कहा जाता है कि उनको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वो जो यहाँ पे उन्होंने काम देखा कि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत बहुत है, इस वजह से खड़े हुए हो। जिस तरह आप देखें कि हमने आज रैली किया था, हर रास्ते में खड्डा है, पानी भरा हुआ है, तो उसके विकास के लिए उनको लाना है। और संजू भैया ने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि जहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है, उनके खुद के 2-2-3-3 एम्बुलेंस है। कोई बीमार होता है तो अपने पैसे से उनको हॉस्पिटल भेजते हैं। तो इस हिसाब से संजू भैया यहाँ पे जीतने चाहिए। और महायुति की उम्मीदवार है हेमा मैडम है, उनका निशानी धनुष बाण है, तो चारों सीट निकाल के हम महायुति की सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये जितने भी नगर सेवक खड़े हैं कैंडिडेट के ऊपर, सब यही कहते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करवा देंगे, गटर बनवा देंगे,
इसके अलावा और क्या आपके जो कैंडिडेट हैं ये वादा कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें कुछ नई लेकर आने वाले हैं? अभी वो तो डोर टू डोर जो प्रचार कर रहे हैं उनकी जो मांग है हम लोग पूरा पूर्ण करने की उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपके उसमें लिखा गया है कि सीसीटीवी लगवाने वाले हैं, जो कि कोई नगर सेवक नहीं कहता है। सीसीटीवी लगा के देंगे अगर लिखा है तो। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सीसीटीवी लगाना पड़ रहा है? चोरी चमारी ज़्यादा यहाँ होता पे है। चोरी होता है, बीच में चाकू मारा गया था, 5-6 महीने पहले घर में घुस के मोबाइल चोरी किया गया था। हम उनको लेके हॉस्पिटल गए थे रात को विरार में। अच्छा, यहीं पे कैमरा बगल में ही रहेगा हुआ तो था यहाँ पे, नौबत नहीं आएगा। बहुत बड़ा कहीं तो हुआ था। ठीक है। आप बताइए आप क्यों सपोर्ट करने आए हैं? मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ कि संजू भैया हर लोगों के दुख दर्द में खड़े रहते हैं हमेशा और निस्वार्थ काम करते हैं और उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और हम लोग उनके लिए हमेशा दिन रात खड़े रहेंगे। हमें कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है भाई के लिए। भाई सिर्फ चुन के आने चाहिए और जैसे समाज की सेवा करते हैं और उससे ज़्यादा भी चुन के आएंगे तो भैया करेंगे। एक बात आप लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं उनकी, तो एक कोई ऐसी बात बताइए जो लगता है कि हाँ यार ये आदमी जीतना ही चाहिए। बाकी तो आप सारे काम गिना रहे हैं, लेकिन एक उनकी एक ऐसी क्वालिटी बताइए जिसे लगता है कि हाँ इनको ही जीत कर आना चाहिए। नगर सेवक ना होने से पहले सर, उससे पहले इतना वो काम कर चुके हैं कि जनता उनको खुद बोले कि आप खड़े होइए। अब सर आप खड़े होंगे तब हम लोगों का विकास होगा। यहाँ महा युवती की प्रचंड जीत हो रही है, उनको काम दिखाना है। भैया जो है हमारे पहले काम दिखा चुके हैं। जो आज 35 साल से जो दुर्दशा नाला सुपारा की थी उसकी जनता को पता है, मगर ये जो अपने 18 नंबर वार्ड की जनता है भैया को हमरे वो बोली कि आप खुद ही लड़ो, नगर सेवक लड़ो। आप अगर बगैर नगर सेवक के इतना काम कर रहे हो, जब आपको सत्ता मिलेगी तो कितना काम करोगे? अच्छा, इस वार्ड में जहाँ आप रहते हैं, हाँ सर। आपको यहाँ कितने साल हो गए? सर मुझे तो आज 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। 12 सालों में आपने क्या बदलाव देखा? 12 साल में बदलाव तो सर धीरे धीरे हुआ, मगर उतना बदलाव नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 12 साल बहुत टाइम होता है, मानो कुछ बदलाव उसको बोलते हैं 10% बदलाव। उतना बदलाव नहीं हुआ। सड़कें बस साल भर के लिए बनती है, फिर उसी साल भर के बाद एक ही बारिश में फिर गड्ढा हो जाता है। माने एक बारिश के अलावा दूसरी बारिश वो सड़कें झेल ही नहीं पाती हैं, ऐसी सड़कें बनती हैं। जी आप बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र सर है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। जो हमारे पहले पूर्व नगर सेवक सभापति थे, यहाँ पे कुछ भी विकास किए नहीं। यहाँ के जो भी उत्तर भारतीय सब बहुत ज़्यादा पीछे आ चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी यहाँ छोड़ के बाकी के एरिया में चले जाओ, वहाँ पे इतने अच्छे विकास हुए, लेकिन हमारे एरिया में जो है कि यहाँ क्रम 18 में कोई भी विकास हुआ नहीं। जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक सभापति थे, यहाँ पे कुछ भी ध्यान दिया नहीं। यहाँ पे क्राइम एरिया ज़्यादा है और जो है कि विकास का बहुत सारा मुद्दा है। इसके लिए हम लोग जो है कि संजू भाई को चुन के लाने की कोशिश करेंगे और लाएंगे भी। अच्छा, उनके सामने जो कैंडिडेट हैं वो भी उत्तर भारतीय हैं, संजू भाई भी उत्तर भारतीय हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता का मूड किस तरफ बदलने वाला है? नहीं, मूड तो जनता का संजू भाई की तरफ भी बदलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो विकास हुआ है ना वो हुआ ही नहीं है जो चाहिए यहाँ पे विकास। क्राइम आज के डेट में देखने को जाओगे तो संतोष भवन में इतने सारे क्राइम हो गया है यहाँ पे कि दूसरे जगह पे तो इतना नहीं सुनने को आता है जितना यहाँ पे सुनने को आते। लेकिन संजू भैया जो है कि यहाँ पे आगे बढ़ के चाहे कुछ भी हो, वो आगे बढ़ के जो विकास करना चाहते हो वो कर भी रहे हैं। लॉकडाउन में इतना विकास किए, विकास के साथ साथ जनता जो यहाँ से बहुत बेहाल थे उनको घर घर राशन पहुँचाना, सैनिटाइज़र करना और उनको सब सुविधा देना, ये सब उनका कार्य अच्छा लगा सब पब्लिक को। यहाँ के जनता उनको ही चुन के लाने वाली, क्योंकि उत्तर भारतीय जो थे पूर्व सभापति जो थे नगर सेवक थे, वहाँ पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं थी। दिन पे दिन क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है जी। आप भी सपोर्ट करने आए हैं संजू भाई को या? संजू भाई को ही सपोर्ट है भरपूर, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोई कुछ नहीं ध्यान संजू भैया ने सत्ता में न रह करके भी इतना सारा ध्यान दिया है कि उतना कोई सत्ता में रह के नहीं किया। इसके लिए संजू भैया को हमारा सपोर्ट है। कितने सालों से जानते हैं आप उन्हें? संजू भैया को तो हम 5-6 साल से जानते हैं। 5-6 सालों से। और जैसे बाकी कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं कि वो पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं और किसी ने कहा कि 15 साल से लगे हुए हैं। संजू भैया सबसे जितना काम यहाँ पे किया ना, सारी जनता उनको सत्ता में न रह करके भी बहुत सारा काम किया। लॉकडाउन में सबको खाना घर घर दिलाना, सबको किसी के बच्चे के अगर पढ़ाई लिखाई का भी कमज़ोर व्यक्ति है तो उनको उन्होंने
वो सुविधा मुहैया कराए आप बस। अच्छा, आप कार्यकर्ता तो नहीं लग रहे हैं, आप बताइए कि आपकी क्या राय है, कौन जीतना चाहिए यहाँ पर? हमें तो यहीं के जीतना चाहिए। यहीं के मतलब कौन? कमल वाला ही। हाँ, कमल वाला ही निकलना चाहिए। कमल वाले, यानी जिस वोट से खड़े हैं संजू भाई। अच्छा, क्या उनका अच्छा लगा आपको? अब यही अच्छा, क्या मतलब अच्छा तो है ही है, कोई बुरा थोड़ी बोलेंगे कि नहीं। अच्छा तो है ही है जी। आप अच्छे बताइए, काम निकलेंगे। क्या नाम है तो आपका? शशिकांत श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी। अच्छा, श्रीवास्तव जी भी खड़े हैं और आप भी श्रीवास्तव हैं। तो आपकी क्या राय है उन्हें लेकर? राय है बीजेपी नंबर 1 पे चल रही है, वही जीतेगी ऑल इंडिया में। मतलब डबल इंजन की सरकार यहाँ आनी, काम करेगी अच्छे से।